हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सबको? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो आपका समय उसके हिसाब से दोस्त गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। और आज का वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आज का वीडियो क्लास 12th का इंग्लिश है दोस्त, और वो भी क्लास 12th का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई सब्जेक्टिव, अगर जो लड़का भाग्यशाली है वही इस वीडियो को देखेगा दोस्त, क्योंकि जो भी यह वीडियो देखेगा उसके लिए तो भाई लकी डे है। क्योंकि यह क्वेश्चन मैं 20 सालों से, यानी 2009 से तो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, और 2009 से बार बार पूछा जाने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को अंत तक देख लें और कॉपी में फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट किलिंग योर टाइम। हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्त क्वेश्चन में कि जो मानव जाति है वह जानवर से अलग कैसे कैसे दिखती है। तो कहेगा ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स ड्यू टू देयर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। ये तो बात ठीक है कि जो हमारे पास बुद्धि की जो क्षमता है, जो हमारा विवेक है, जो सोचने की तरीका है, जो क्षमता है, और जो हमारा नैतिक गुण है, वह हमें क्या करता है बाबू? इंसान से कुछ अलग बनाता है। एंड विच मेक्स देम नो मोर देन एनिमल्स डू। यानी ये बात भी सही है कि जो हमारे पास बुद्धि शक्ति है, जो हमारा दिमाग की ताकत है, वह कहीं ना कहीं हमें जानवर से अलग बनाती है। किसी में? सोचने में। यानी इंसान का जो बौद्धिक शक्ति है वह जानवर से कुछ हटके है। वी नो मोर देन एनिमल्स। ये भी बात सत्य है कि हम लोग जानवर से अधिक जानते हैं। भाई देखते ही आप लोग बच्चे, एक चीज़ है कि इंसान का बच्चा जन्म लेता है तो उसे चलने में 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं, लेकिन जानवर का जो बच्चा होता है जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है। बट फिजिकली वो ठीक है, बट मेंटली हम लोग से बहुत कमज़ोर है। एंड दिस क्वालिटी इज वन ऑफ आवर ग्रेट एडवांटेज। और यही एक जो फ़ायदा है वह जानवर से बिल्कुल हमें अलग बनाती है, और हमारे सारे फ़ायदा में, सारे लाभों में से यह एक है। एंड आवर नॉलेज एंड मोरालिटी डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम एनिमल्स। और हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो नैतिकता है, वही जानवर से हमें अलग बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट द राइटर टॉक्स अबाउट? यहाँ पे मानव जाति की जो प्रथा है, जो संस्कृतियाँ हैं, जो रीति रिवाज है, वह क्या है? और यहाँ पे लेखक किसके बारे में बात करते हैं? तो लेखक बात कर रहे जर्मेन ग्रियर है। ए चाइल्ड इज बॉर्न का यह क्वेश्चन है। कहती है कि द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव प्रजाति की जो प्रथाएं हैं, दैट सच वीमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली। ये बात तो सही है कि जो नई नवेली दुल्हन होती है, शादी के बाद जो जाती है ससुराल ना, तो देखिए बड़ी वह थोड़ा सा उदासी रहती है। वह उस फैमिली को अपना परिवार मानती ही नहीं है। जब से जाती है तब से फ़ोन पर लगी रहती है, कहाँ पे? मैके। लेकिन उस घर का सदस्य तब मानती है अपने आप को जब, कर यहाँ पे देखिए, न्यू फैमिली अनटिल दे हैव बॉर्न अ चाइल्ड। जब उस औरत को एक बच्चा हो जाता है, यानी जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तब पता नहीं इसको क्यों लगने लगता है कि मैं अब इस घर की सदस्य हूँ। इसका नाम जुड़ जाता है, वहाँ का टाइटल, सब कुछ। एंड वी कॉन्सीडर, हम लोग भी मानते हैं कि इन सच सोसाइटीज़, और ऐसे समाजों में, दैट मैरिज वाज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड। ये भी बात सही है कि ऐसे ऐसे समाज में शादियां जो होती हैं वह अरेंज्ड होती है। अरेंज का मतलब होता है कि जो हम लोग अरेंज मैरिज करते हैं, ठीक है, इस ऐसी ऐसी समाज में शादियां अरेंज्ड ही होती है, माना जाता है ऐसे। व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग सिलेट ह्यूमन? जो यंग जो औरतें हैं सिलेट ह्यूमन बांग्लादेश की, उनके लिए ये जो प्रेगनेंसी का रिवार्ड होता है वो क्या होता है? यानी प्रेगनेंसी का मतलब एक औरत जो गर्भवती महिला जो होती है उसको क्या रिवार्ड दिया जाता है बांग्लादेश में? तो बोले यहाँ पे, द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग सिलेटी वुमन इज दैट शी इज सेंट टू हर मदर्स हाउस। कि उस औरत को अपने मैके भेजा जाता है, यानी कि अपने माँ के घर, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। शुरुआत के कुछ महीनों में जो होता है उसका जो डिलीवरी होने वाला है, उससे पहले कुछ जाती कहाँ? अपने मैके। एंड गेट्स द अपॉर्चुनिटी, और उसको वहाँ पे अवसर मिलता है, मौका मिलता है
टू लिव, रहने के लिए, विद हर मदर एंड सिस्टर, अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहने का उसे भरपूर मौका मिलता है, ठीक है। यही उसका रिवार्ड होता है प्रेगनेंसी का। व्हाट हैपन्स इन ऑटम, ये भी VBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि ऑटम सीजन में होता क्या है। तो बोला कि इन ऑटम, ऑटम में जो होता है फ्रूट गेट राइपनेस, जो फल होते हैं वह पक जाते हैं, एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, और फसलें भी काटी जाती है, ठीक है। व्हाट डिड द फायर हिम्न से टू द स्पीकर, जो फायर हिम्न है वो स्पीकर से क्या कह रहा है। द फायर हिम्न से टू द स्पीकर दैट इट हैड फॉरगिवन, जाओ तुम्हें माफ किया जा रहा है, ठीक है। इट हैड फॉरगिवन हिम, कि आग ने उसे माफ कर दिया था, फॉर द सीन ही हैड कमिटेड, जो उसने सीन किया है, पाप किया है। यहाँ पे सीन दृश्य दे दिया है, लेकिन यहाँ पे नियमानुसार ये सीन होना चाहिए, पाप, जो पाप किया है लेखक यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आग बोल रहा है कि जाओ तुम्हें माफ़ किया जाए, क्योंकि तुम पारसी धर्म के होके और आग में अपने बेटे को हवाले, यानी आग के हवाले किए हो, ये बहुत ही एक पाप से भी बढ़ के ये काम है, ठीक है, और इसके लिए आपको क्षमा किया जा रहा है। वाई डज द पोएट वांट टू पार्ट अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, लेखक यहाँ पे, कवि यहाँ पे अपने प्रेमिका से अलग होना क्यों चाहता है। तो कहना है कि द पोएट वांट्स टू एक्सपीरियंस डेथ, यहाँ पे कवि जो है वह अनुभव करना चाहता है मृत्यु के बारे में, इन दो शॉर्ट टाइम्स, उस क्षणिक समय में, क्षणिक पल में, कुछ समय के जब यात्रा पर जा रहा है तो सोच के जा रहा है, चलो मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए मैं मर गया हूँ, ठीक है, तो तुमसे जुदा होकर मुझे कैसा लगेगा, उसी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन VBI। अब ये जो दोस्त स्क्रीन पे देख रहे हैं VBI एक्सप्लेनेशन है, और बहुत बार पूछा है, बहुत बार, हम तो कहेंगे इसको याद कर लो। कह रहा है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर घेटो टू ए लार्जर वन। यहाँ पे मार्टिन लूथर जी बोल रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम का यह लाइन है कि भाई हम तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि जो नेग्रो की जो आवश्यकता है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वह स्मॉलर घेटों से एक लार्जर, यानी कि छोटी छोटी गंदी बस्तियों से हमें निकल के एक बड़े से भवन में, बड़े से घर में ना ला दिया जाए, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो कह दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम, देख रहे हैं कि यह सीधे लिखा गया कि यह लाइन आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया है। और वो कहना क्या चाहते हैं, ही वांट्स टू से दैट वी प्लेज आवर सेल्व्स टू मार्च अहेड, हम लोग अपने आप से शपथ लिए हैं, कसम खाए हैं आगे बढ़ने के लिए, एंड नेवर टू टर्न बैक, और फिर कभी वापस पीछे नहीं होंगे। वी आर नॉट सेटिस्फाइड अंटिल वी गेट आवर राइट्स, एंड हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक हमारा अपना अधिकार न मिल जाए, एंड एवरी वैली बीइंग एक्सल्टेड, और प्रत्येक वैली मीन्स कहता है घाटी को ठीक से नहीं बना दिया जाए, एवरी माउंटेन एंड हिल लो, हर पहाड़ को नीचा न कर दिया जाए, जो रफ प्लेसेस है, उभरा खाबड़ा जो रोड है उसको प्लेन समतल नहीं कर दिया जाए, और जो क्रुक्ड प्लेसेस है, टूटा फूटा पगडंडी टेढ़ा मेढ़ा, उसको सीधा ना कर दिया जाए, और कॉटेजेस मेड बिल्डिंग्स, और जो घास भूस की झुग्गी झपड़ी है उसको बिल्डिंग में ना परिवर्तन कर दिया जाए, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। ये लाइन है उनका एक्सप्लेनेशन VBI है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यह VBI लाइन है दोस्त, बहुत बार पूछा है कि सभ्यता हमारे आचरण का वह तरीका है जो क्या संकेत करता है, बताता है कि इंसान के ड्यूटी का पाथ बताता है, कर्तव्य का रास्ता। और दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। और इन दिस लाइन गांधी जी सोच, और इस लाइन में गांधी जी क्या दर्शा रहे हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता की महत्व बहुत है हमारे जीवन में। और ही सेज दैट, कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज द वे विच सोज आवर ड्यूटी, सभ्यता वह तरीका है, वह रास्ता है जो हमें हमारे कर्तव्य को दिखाता है, एंड परफॉर्म आवर ड्यूटी, और अपने कर्तव्य का अंजाम देना दिखाता है, एंड इट टीचेज अस, और यह हमें सिखाता है टू बी मोरल बीइंग, नैतिक होना। सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, सभ्यता का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण। नेक्स्ट आइए,
वेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम, बाप रे दोस्त, बहुत बार पूछा है कि जब हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आज़ादी के बारे में, तो वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। तो हम लोग अक्सर मीन माने अर्थ बताते हैं आज़ादी का बहुत ही तकनीकी और पाबंदी सेंस में, भाव में। किस तरह से, ये देखिए। वी यूजुअली मीन, हम अक्सर अर्थ बताते हैं आज़ादी का, फ्रीडम का, इन वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन, यानी जो आज़ादी आती है जिस डायरेक्शन से, बोर्ड से, दिशा से, या किसी भी जो डायरेक्शन होता है, और सेंसरशिप जो होते हैं, इसके क्या बोलते हैं, जो आदेश देते हैं, जो आपको लॉ देते हैं, जो आपको हक देते हैं, उसको सेंसरशिप बोलते हैं, पारित करना बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, और जो ब्रिटिश प्रेस होता है वह छोटे छोटे साधारण से शर्तों के अधीन होता है और सिंगुलरली देखा जाए तो फ्री होता है। एंड इट कैन अटैक, यह अटैक कर सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियों पर, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स, राजनीतिक चरित्रों पे, एंड एक्सपोज स्कैंडल्स, और घोटालों को एक्सपोज कर सकता है, पर्दाफाश कर सकता है, एंड इनफ्लेम पब्लिक ग्रीवांस, और लोग के जो भावनाएं होती है, दुख होती है, उनको और इनफ्लेम में बढ़ा सकता है, कोर्स गवर्नमेंट टू एक्ट। और ऐसे जगह पे गवर्नमेंट का जो नियम है, कानून है, जो रूल है, उसको दिया गया बहुत टेक्निकल और रिस्ट्रिक्टेड सेंस में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। प्रेस उतना आज़ाद नहीं है इंग्लैंड में कि जो मन करो हमारी तरफ, इंडिया की तरफ, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और पाबंदी भरा उन लोगों का आज़ादी दिया गया है। नीचे आइए। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन बेस्ट एज वेल एज इन इट्स ओस्ट एस्पेक्ट्स। धर्म ना भारतीय के जीवन में कूट कूट के भरा है। हम लोग सब कट्टरपंथी हैं धर्म के प्रति, चाहे वो अच्छा हो या खराब पहलू, दोनों है धर्म का। और दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ये हमारा जो पर्ल एस बक लिखी है, रिटन बाई पर्ल एस बक, उन्हीं के द्वारा ये लाइन लिखा गया है। एंड सी डिस्क्राइब्स इंडियन रिलीजन, इस पंक्ति के माध्यम से वो बता रही है भारतीय धर्म के बारे में कि द इंडियंस हैव वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग फैनाटिसिज्म, भारतीयों के पास विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं, इनके उसमें फैनाटिसिज्म है, कट्टरपंथीवाद बहुत लोग हैं। बट बाई एंड लार्ज, चाहे जैसे तैसे, द रिलीजियस वेज ऑफ लाइफ हैड नॉट करप्टेड और पॉइजन द सोशल लाइफ, लेकिन जो धार्मिक जीवन है, हमारे धार्मिक तरीके हैं जो जीवन के, वो कहीं ना कहीं हमें भ्रष्टेड यानी कि भ्रष्ट और जहरीला सामाजिक जीवन को नहीं बना रहा है। ठीक है, उनका जीने का अपना, भले हम धार्मिक हैं, अपना जीने का अलग तरीका है, धर्म को हम लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, भ्रष्ट नहीं बन रहे हैं। लेकिन आज का डेट में दोस्त माहौल बहुत खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, दैट thou lovest me as thou sayest, if in thine my life those west thou art the best of me, VBI दोस्त। ओके, यह क्वेश्चन हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, जॉन डॉन के द्वारा कंपोज किया, लिखा गया है। ही हैज़ रिटन अबाउट हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका के बारे में लिखते हैं जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, to whom he loved so much. The poet wants to say that to whom I have so much does not love me nor say anything to me. कहता उस प्रेमिका के लिए I have so much does not love me, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि उतना ज़्यादा वो प्यार नहीं करती है उनसे और ना ही कुछ कहती है। She does like this means she will not say anything to me, शायद वह पसंद करती है उनको, किस या क्या करती है, उनसे कुछ नहीं बोलती है। माई लाइफ इज वेस्ट, ठीक है, फॉर मी दिस इज द बेस्ट आर्ट ऑफ मी बिकॉज सोल नेवर डाइज। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि दो मीन्स तुम, लव्स्ट मी एज दो सेस्ट, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, अगर मेरी जो जीवन, वेस्ट मीन्स इस तरह से कह कर कि
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रो रही हो मेरे लिए, तो तुम मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मुझे तुम छोड़ोगी नहीं, कहीं जाऊँगा नहीं, कमाऊँगा नहीं, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। एंड द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और हम लोग के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा कला होगा कि अगर हम नहीं जाएं, तुम कहती हो जैसे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कह कर कर, ठीक है, मेरे जीवन को बर्बाद कर दी, ठीक है, लेकिन यह जीवन का एक बहुत अनमोल हिस्सा होगा, और सचमुच जो रियल प्यार करते हैं, सोल नेवर, आत्माएं कभी मरती नहीं है, ठीक है। बहुत भीवी है ये दोस्त। और ये हो गया आपका, एक और लाइन है यहाँ पे, देख लीजिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। भीवी है ये लाइन, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। These lines have been taken from Now the Leaves Are Falling Fast, composed by W.H. Auden, and by this expression the poet means to say that life is coming to an end. अब जीवन समापन की तरफ आ रहा है। He has become old, अब वह बूढ़ा हो चुका है। His death is fast approaching, उसकी मृत्यु बहुत नज़दीक तेजी से बढ़ रही है। It also meant by हाँ ठीक है, by it also meant by a person who slowly goes its death, हर व्यक्ति उसके लिए लिखते हैं, कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो धीरे धीरे मृत्यु की गोद में जाता है, एंड एट लास्ट इन द ग्रेव, और अंत में मर ही जाता है, चल जाता है। लाइक ए ट्री एवरी ह्यूमन लाइफ हैज़ टू डिस्ट्रॉय, एक पेड़ के समान हर बार पेड़ के पत्ते गिरते हैं, फिर उस पर पुनः नया पत्ते लगते हैं, और अंत में धीरे धीरे फिर वह पत्ता पूरा गिर जाता है। यही होता है जीवन, झड़ते हैं, हम सब पत्ते के समान है, ठीक है। देयर इज नो वन हु कैन अलाइव, इस धरती पे कोई नहीं है जो अमर है और जीवन भर जिएगा। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, एक्सटर्नल हो गया, इटर्नल कर लेना दोस्त, यहाँ पे होगा इटर्नल, एक साथ जाएगा, इटर्नल माइंड। तो कर यहाँ पे इटर्नल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड्स गिवन, ये बड़ी भीवी है दोस्त, रूपर्ट ब्रूक का। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोल्जर कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। बाय दिस एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द वार ही थिंक्स दैट ए वार शुड नॉट बी फॉट बिटवीन टू कंट्रीज, उनका कहना है कि ए वार शुड नॉट बी फॉट, दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। एवरीवन लिव्स ए पीसफुल लाइफ, हर कोई एक शांति प्रिय जीवन जीना चाहता है। ही वॉज अबाउट टू डाई, यहाँ पे सोल्जर मरने वाले हैं, तब जाके उनको ये सब बात याद आ रही है। ही वॉज अबाउट टू डाई रिकलेक्टिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। हुम इंग्लैंड गेव, जिसे इंग्लैंड ने दिया है, वही मिट्टी जिस मिट्टी से इनका शरीर बना है, एंड टू फॉर्म बॉडी, उनके शरीर को तैयार किया, एंड फ्लावर्स, और वही इंग्लैंड जो इनको फूल दिया प्रेम प्यार करने के लिए, रोड्स टू रोम, सड़कें दी चलने के लिए, रिवर्स दिया नहाने के लिए, एंड थ्रू ऑल इविल्स वास्ट अवे, उस नदी में नहा के इनका सारा जो पाप है सब मिट जाता है। एंड विच ऑलवेज कम्स इन माइंड, और जब ये मर रहे हैं तो ये सारी बातें इनको याद आ रही है। लास्ट में कह रहा है मैकाबिटी देयर इज नो वन लाइक मैकाबिटी फॉर हिज फ्रेंड एंड फ्लाइन शेप द ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। फाइंड यहाँ पे दिया, फ्रेंड कर दिया है, यहाँ पे फाइंड है, फाइंड कर देना इस दोस्त, इस लाइन को थोड़ा सुधार लेना। These lines have been taken from Macavity the Mystic Cat, composed by T.S. Eliot. In this stanza, he describes about the features of his tame cat, नहीं tame cat, पालतू, अपनी पालतू बिल्ली के बारे में लिखे हैं, उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टर क्या है। He said that there is no other cat in the world like Macavity, संसार में कोई दूसरी बिल्ली नहीं है जो मैकाविटी की जैसी हो, उनका कहने का मतलब है। He is a giant in the cat's shape, बिल्ली के आकार में वह एक दानव है, ठीक है। वुल्फ इन शीप क्लॉथ, कहावत है कि मांसाहारी शाकाहारी भेड़िया के पोशाक में मांसाहारी भेड़िया होना, इसी को बोलते हैं ए वुल्फ इन शीप क्लॉथ। ओके, ही इज अ विकेड, यहाँ पे विकेड का, ही इज अ विकेड कैट, बड़ी दुष्ट बिल्ली है। एंड वेरी टॉल एंड थीन, बहुत ही लंबी और पतली भी है।
ही कमिट्स एवरी क्राइम व्हेन पीपल रीच देयर, जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सारा क्राइम करती है, बट जब लोग वहाँ पहुँचते हैं दे फाउंड मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी तो वहाँ नहीं होती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ देती है, यानी कि पता नहीं एक सेकेंड में कहाँ वो गायब हो जाती है, किसी पुलिस को नहीं मिले। ठीक है, यह है दोस्त आपका एक्सप्लेनेशन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, इसको जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।